गौर से देखिए इस बुजुर्ग किसान को। अगर आप वाकई संवेदनशील हैं तो इसमें आपको अपने पिता या दादा दिखाई दे रहे होंगे। इस जानलेवा सर्दी में क्या आप ये पसंद करेंगे कि आपके बुजुर्ग माता पिता या दादा दादी खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारें और आप आराम से अपने कमरों में बैठे रहें? सरकार ने तो ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि जिन बुजुर्गों को इस खतरनाक सर्दी में आराम से अपने घरों में रहना चाहिए, वो अपनी मांग को लेकर अपनी जान देने को मजबूर हैं। विषम परिस्थितियों में दिल्ली की कई सीमाओं पर बैठे इन किसानों में से किस्मत ने कई लोगों का साथ नहीं दिया और अब तक 57 किसानों ने अपनी जान गंवा दी। इनमें से कई किसान ने तो आत्महत्या की और सुसाइड नोट भी लिखे। 1 जनवरी को जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, वहीं हिंदुस्तान में दिल्ली सीमा के गाजीपुर बॉर्डर पर एक किसान ने धरना स्थल पर बने एक शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रामपुर के रहने वाले मृत किसान कश्मीर सिंह ने सुसाइड नोट में लिखा कि उनकी शहादत बेकार न जाए। लगभग 40 दिनों से चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान अब तक 57 किसानों की जान जा चुकी है। इनमें से कुछ की जान तो पंजाब में चली गई, जबकि कुछ दिल्ली की सीमाओं पर अपनी जान गंवा बैठे। एक तरफ जहां सरकार का इन किसानों को नासमझ बताने का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी तरफ हर आने वाले दिन एक नए किसान की जान जा रही है। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने किसानों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। प्रियंका के अनुसार सर्द मौसम में दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान भाइयों की मौत की खबर विचलित करने वाली है। मीडिया खबरों के मुताबिक अभी तक 57 किसानों की जान जा चुकी है और सैकड़ों बीमार है। महीने भर से अपनी जायज मांगों के लिए बैठे किसानों की बातें न मानकर सरकार घोर असंवेदनशीलता का परिचय दे रही है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में कहा, नव वर्ष के पहले दिन ही किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पर एक किसान की शहादत की खबर विचलित करने वाली है। घने कोहरे व ठंड में किसान लगातार अपने जीवन का बलिदान कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी हृदयहीन बन बैठे हैं। भाजपा जहां सत्ता का इतना दम्भ व इतनी निष्ठुरता अब तक कभी नहीं देखी गई। आम आदमी पार्टी के पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने मोगा में माखन खान और गुरबचन सिंह के घर का दौरा किया। माखन खान की मृत्यु 14 दिसंबर 2020 को सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन के दौरान हुई, जबकि गुरबचन सिंह की मौत पंजाब में हुई। 80 साल के गुरबचन सिंह 3 दशकों से किसान यूनियन के सदस्य थे और पिछले 2 महीने से अदानी ग्रुप के साइलों के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। वो रोज अपने गांव वापस आते थे और ट्रैक्टर ट्रॉली में किसानों को ले जाकर अदानी के साइलों के बाहर प्रदर्शन करते थे। मोगा में प्रदर्शन करते हुए 30 नवंबर 2020 को उनकी मृत्यु हो गई। ये कितने अफसोस की बात है कि जिनकी मेहनत से हम रोटी खाते हैं, वो आज बारिश में खुले आसमान के नीचे 2-3 टेम्परेचर में बैठने को मजबूर हैं। क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि इनकी परेशानियों को दूर करे, इनसे मिले, इनसे बात करे और इनके जो मसले हैं उसे हल करे? ये कभी भी मुनासिब नहीं कह सकता कि सरकार अपने सख्त रवैये पर कायम रहे और इस तरह रोड पर बैठे किसानों की जान जाती रहे। अगर सरकार अब भी अपने सख्त रवैये पर कायम रही तो हो सकता है आने वाले दिनों में भगवान न करे कुछ और किसानों की मौत हो जाए। सरकार आखिर क्या चाहती है? वो किसानों की मौत चाहती है या उनका भला चाहती है? अगर सरकार उनका भला चाहती है तो उसको चाहिए कि वो किसानों से बात करे, उनकी जो परेशानियां हैं उसे दूर करे, ताकि कोई भी बुजुर्ग आदमी, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, वो इस ठंडक में खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर न हो। सरकार को चाहिए कि वो किसानों की परेशानियों को सुने, उनके मसले को समझे। सरकार का सख्त होना कोई बहुत कमाल की बात नहीं है। इस देश के लिए ये बहुत खुशी की बात नहीं है कि उसके अपने लोग खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं और इस ठंडक में मौत उनको गले लगा रही है। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो किसानों को समझाएं?
अगर उनकी परेशानियां हैं तो उसे दूर करें। ये कोई सही बात नहीं है कि आने वाले दिनों में किसान ऐसे ही ठंडक में रोड पर बैठे रहें और आए दिन उनकी जान जाती रहे। ध्यान रहे कि किसी बुजुर्ग की जान चली जाना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ज़रा सोचिए, जिनकी मेहरबानी से हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है, आज वो इस ठंडक में रोड पर बैठे हुए हैं। सरकार बंद कमरों में हीटर लगाकर गर्मी के मज़े ले रही है और दुनिया को रोटी देने वाला किसान ठंडक से अपनी जान गंवा रहा है। हो सकता है सरकार की बात सही हो, मगर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर सरकार सही है तो इन किसानों को सरकार की बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। किसानों के इस प्रदर्शन के दौरान अब तक जिन किसानों की मौत हुई है उनमें मेवा सिंह, भगत सिंह, बाबा राम सिंह, अमरीक सिंह, मलकीत कौर, जनक राज, भीम सिंह, यशपाल शर्मा, काहन सिंह और बरजिंदर सिंह गिल के नाम शामिल हैं। इसके अलावा भी बहुत से किसानों की मौत हुई है। अगर सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो हो सकता है आने वाले दिनों में और भी किसानों की मौत हो जाए, जो हम सब के लिए एक अच्छी खबर नहीं होगी।